मत्ती रसूल की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 46 आयत जो है वो हम पढ़ने वाले होंगे। जिनके पास खुदावंद का कलाम है उन खुदावंद के कलाम को खोलिए और खुदावंद के कलाम में से इसको हम पढ़ने वाले होंगे। मत्ती रसूल की अंजील 27 बाब और उसकी 46 आयत। 46 आयत में यूँ मरहूम है, बल्कि 45 आयत से हम पढ़ते हैं। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए खुदावंद, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा। एक दफ़ा फिर इसको हम रीड करेंगे। आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा। खुदा के कलाम में से हमने कफारे के कॉलम से ये कलमा जो है वो पेश मैं करने लगी हूँ। कफारा जो है जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, जैसे तीसरे पहर की बात की गई है, तो हम इसको देखते हैं कि यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से जो चौथा कलमा है, सलीब पर मुकम्मल 6 घंटे सब मुसीबत उठाने के बाद हमारे नजात दहिंदा के मुबारक लबों से ये पुकार जुमे के दिन 3 बजे के करीब फिजा में गूंजी। पहला कलमा जो है मुआफ़ी का कलमा, जिसमें ये उन्होंने साबित किया कि आए बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये जानते हैं। और दूसरे कलमे में वो कहने वाले हुए, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और तीसरे कलमे में हम देखते हैं कि आए औरत देख तेरा बेटा ये है। और पहले 3 कलमे जो बयान किए गए या खुदावंद यीशु मसीह के मुँह मुबारक से ये अल्फाज निकले, वो दिन की रोशनी में कहे गए। और आखिरी 4 कलमे जब हम देखते हैं तो अंधेरा छाया था और उसमें ये 4 कलमात जो हैं दिगे एकदम जो है वो बताने वाले हुए। यीशु मसीह नहायत दर्दनाक आवाज़ से चलाकर ये कहने वाले हुए, आए खुदा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा। अजीज़ों, जब हम सलीब का पैगाम देखते हैं तो इसमें मरकज़ी सदाकत है। ये पुकार उस सदाकत की असल है। ये अल्फाज हमारे नजात दहिंदा के दुखों और मुसीबतों को पेश करता है। वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, जिसने हमारे बदनुमा दाग और कसूर और हमारे जुर्म और हमारी जहालत और हमारी नजासत और हमारी बदकारियों को अपने ऊपर लेकर और ये कफारा देकर हम सबको खुदा के गज़ब से बचाया। हम देखते हैं जब कफारे का मतलब, तो कफारे का मतलब बयान बाइबल के अंदर ये बयान है कि कुर्बानी देकर गज़ब को ठंडा करना या फिर कवर अप करना, ढांक लेना। तो हमारे गुनाह इतने जो है वो बढ़ चुके थे, इसमें जानवरों की कुर्बानी जो थी वो कबूल नहीं थी। तो हमारे यीशु मसीह को जो है वो क्या किया गया, हमारा नजात दहिंदा जो है हमारे लिए अपने आप को उसने पेश किया। वो अपने बदन का जो है कफारा मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए जो है वो अपने आप को देकर हमें गुनाहों से उसने बचा दिया। हम देखते हैं यीशु हमारे गुनाहों के लिए ये कफारा देता है। एक्चुअली ये जो है एक गयूरी इंतज़ाम है। जानवरों का खून जो है हमें गुनाह से या फिर हम जब कुर्बानी करते हैं तो वो हमारे लिए मौसम नहीं है। इसलिए कुर्बानियों का हम जब पहले अहद अतीक में देखते हैं
तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले जानवरों की कुर्बानियाँ करते थे, और इस तरह से गुनाहों में जब वो होते तो अपने आप को अपने गुनाहों से बचाने के लिए अपने गुनाहों को जो है वो किसी भी जानवर का जो है वो सहारा लेते। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने क्या किया कि उसने सलीब पर अपनी जान का नजराना मेरे और आपके लिए जो है वो पेश कर दिया, क्योंकि यही हमारी अबदी और मौसम जो है वो कुर्बानी है। हालेलुया। क्योंकि हमारी जो है वो कुर्बानी इस तरह से नहीं है कि हम जानवरों को ज़िबा करें और हमारे गुनाह जो हैं वो धुल जाएं। मसीह हमारे कफारे और क़यामत में गुनाह का वाजिब जो है वो इलाज है। क्योंकि जब हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से, तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है यूहन्ना पहला बाब उसकी 29 आयत में, देखो ये खुदा का बरा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही बरा है जिसने मेरे और आपके गुनाहों की खातिर अपने आप को जो है वो पेश किया। और जब हम खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना 3 बाब उसकी 5 आयत को देखते हैं, और उसमें लिखा हुआ है, और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ कि गुनाहों को उठा ले जाए और उसकी ज़ात में गुनाह नहीं। जब हम देखते हैं तो उसकी ज़ात में क्या है? गुनाह नहीं है, वो पाक हस्ती है, लेकिन मेरे और आपके लिए वो गुनाहगार बना। उसने वो लाल की मौत जो है वो कबूल की। तो हम उसके बेटे यीशु का लहू अपनी जिंदगी में मांगते हैं, क्योंकि वही हमारे तमाम गुनाहों से हमें क्या करता है? पाक और क्या करता है? साफ करता है। क्योंकि किसी और के वसीला से हमें नजात नहीं मिल सकती। हमें कोई और जो है वो खून हमारे लिए मौसम नहीं है। उसका लहू हमें पाक और साफ कर देता है। हमारे गुनाह कितने भी गिरमसी हो, हमारे गुनाह कितने भी हमारी जिंदगी के अंदर दाग धब्बे हो, लेकिन उसका खून हमें तमाम गुनाहों से क्या कर देता है? पाक करता है। क्योंकि ये वही हमारे नजात का वो रास्ता है जिस पर हम चलते हैं, और ईमान में हमेशा मजबूत रहें और हमेशा कफारे की तरफ देखें। क्योंकि खुदा का वो बरा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, कभी हम दूसरों पर भरोसा ना रखने वाले हों कि शायद इसने मुझे गुनाह करते देखा है और शायद उससे मैंने माफ़ी मांग ली तो शायद मेरे गुनाह जो हैं वो मिट गए हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारा खुदावंद जिंदा खुदा हर जगह मौजूद है। वो हमें देखता है, वो हमें परखता है, वो हमें जांचता है। जहाँ मर्जी हम छिपकर गुनाह करें, वो जो है हमें देखता है। लेकिन कामिल या कामयाब वो शख्स है जो अपने गुनाहों का इकरार करता है। अगर हम गुनाहगार हैं, अगर हमने पहले तौबा नहीं की, पहले हमें इस चीज़ का पता नहीं है कि मेरे यीशु ने मेरे लिए फिदिया दिया है, तो आज हम इस चीज़ को जानने वाले हों कि खुदावंद यीशु मेरा कफारा बनकर इस दुनिया में आया, उसने कुर्बानी दी और अपने आप को पेश किया और सलीबी मौत जो है वो कबूल की। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमसे जो है हमारे बदन की, हमारे जिस्म की, हमारे रूह की कुर्बानी मांगता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी इन चीज़ों से पीछे नहीं हटे। बहुत सारी चीज़ें हमारी जिंदगी के अंदर रुकावट डालती हैं, लेकिन खुदा का मस्सा, खुदा की हसूरी, खुदा की मामूरी हमें घेरे रखती है। और उसका कफारा जब हम अपने बंदों के लिए, जैसे खुदा के बेटे ने वो हमारे गुनाहों को कवर अप किया, ढांक दिया, तो इस तरह से अगर हम भी इंसान होते हुए कभी कभी इस तरह से करते हैं, किसी का गुनाह देखते हैं तो उसको हम बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर देते हैं, बहुत फैला देते हैं। लेकिन हमारा खुदा जब उसके सामने अपने दिल का हाल खोलेंगे तो वो ज़रूर हमारी सुनेगा, वो ज़रूर हमें माफ़ करेगा, क्योंकि वो माफ़ करने में कादिर बाप है। वो हमें जो है हर तरह की बदियों से, हर तरह की तकलीफ़ों से, हर तरह की मुसीबतों से वो हमें रिहाई देता है, क्योंकि उसके नाम के सिवा और कोई नाम दुनिया में बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से हम नजात पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाने वाले हैं। क्योंकि वही हमारा
जिंदा खुदा है। हालेलुया। और खुदावंद चाहता है कि हम अपने बदन की कुर्बानी जो है वो पेश करें और खुदा के इस मुकद्दस दिन में जो खुदा ने हम सब पर फजल किया कि आज उसके दुखों के अंदर जो है वो शामिल होने वाले हों। और मसीह जो हमारे वास्ते लानती हुआ, उसने हमें मोल खरीद लिया और शरीयत की लानत से छुटकाया और सिर्फ हम अपने गुनाहों और बदियों के बायस छुड़ाए जा सकते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता है, उसकी तरफ निगाह लगाएं, क्योंकि वही हमें नजात देगा, वही हमें पाक और साफ करेगा, वही हमारे गुनाहों को धो डालेगा। अगर आप समझते हैं कि मैं तो बुराई में हूँ, मैं तो बदकार हूँ, जैसे वो डाकू बदकार था लेकिन उसको भी खुदावंद ने माफ किया। खुदा माफ करने की कुदरत रखता है। खुदा जो है वो मौजज़ात का खुदा है। वो चाहता है कि मेरे लोग मेरी तरफ लौट कर आए ताकि हम क्या करें, जिंदगी पा सकें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में जो है वो जिंदगी मिलती है। खुदा का कलाम हमें उम्मीद देता है, खुदा का कलाम सच्चाई है और वो हमें आज़ाद करती है। अगर इस पर हमारा ध्यान नहीं है तो आज कफारे को देखिए कि कफारा जो मेरे मसीह ने अपनी जिंदगी को मेरे और आपके पूरी जहां के लिए अपने आप को कुर्बान किया। क्योंकि हम देखते हैं माजी, हाल और मुस्तकबिल में बहुत सारे लोग जो हैं वो बदिए करते हैं, बहुत सारी खताएं करते हैं, लेकिन उन पर पछताते रहते हैं कि आया हम क्या करें, किस तरह जो है रुपए पैसे से ये खत्म हो जाए, या फिर जो है वो किसी शख्स की आसरा मुझे देना पड़े या उस पर मुझे भरोसा करना पड़े। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक ही वाहिद हस्ती है जिसने मेरे और आपके लिए फिदिया दिया है। खुदा के कलाम में लिखा है कि आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, मेरा ने तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा है, मैं तेरा फिदिया देने वाला हूँ, मैं तुझे रिहाई दूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, क्योंकि यही है जो छुटकारा यीशु मसीह हमें देता है। और खुदा के कलाम में जब हम आगे जो है वो पढ़ते हैं कि आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ा, तो ये गुनाह से जो है कि एक ऐसी हम देखते हैं, एक ऐसी अलामत या ऐसी अंजाम को पेश करता है कि यीशु मसीह सलीब पे हैं और खुदा जो है वो गुनाह से नफरत करता है। और गुनाह जो है, गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। अगर कोई गुनाह में अपनी जिंदगी को बसर करता है तो वो मौत की तरफ जाता है। हमने मौत की तरफ नहीं जाना, क्योंकि मेरे और आपके आका ने हमारे लिए अपने आप को पेश किया है। अगर हम अपनी जिंदगी में गुनाह आलूदा हमारी जिंदगी है तो उसका लहू अपने बदनों पर मांगे, उसका लहू मांगे, क्योंकि वही हमें जो है वो छुटकारा देगा और वही हमारा कफारा है। अभी हमने एक वर्ड्स भी गाई थी कि फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू है जगह, वही हमारा फिदिया है, वही हमारा छुपने की जगह है। राहों की वही रोशनी है। हम जिन राहों पर चलते हैं उनकी इंतहा में मौत है। अगर हम खुदा जिंदगी देने वाला खुदा है, उसके पास नजात है, वो हमेशा हमें जिंदगी देता है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे।